अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं मायूं से बबासी। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हो गए थे आप? नहीं जोन आउट तंग कर रहा था यार। वेरी प्लेजेंट मौसम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का, और लाहौर में भी कहीं ना कहीं मैंने सुना है बारिश हुई है। लेकिन इस्लामाबाद में कल जो बादल गरज रहे थे, एक्चुअली दैट वाज वेरी स्कैरी बिकॉज एट नाइट व्हेन आई वाज देयर तो मुझे लिटरली लगा कोई धमाका हुआ है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे फ़लस्तीनियों के लिए। तो उसके बाद वो इतना एक ट्रॉमा सा हुआ है कि जब वो आवाज़ आई है तो आई वाज रियली स्कैर्ड। बट बहुत मूसलाधार बारिश थी। बारिश में देख नहीं सका। डिड यू सी द बारिश? जी मैं बारिश देख सकी क्योंकि मैं बाहर ही थी उस वक्त घर से। खदीजा की मेरे ख्याल में पहली बारिश थी। नहीं पहले वो बारिश एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन हाँ मतलब गर्मियों की आप कह सकते हैं। So did you take her out और दिखाई है बारिश तुमने उसको? हम बाहर ही थे दोनों, तो हम फिर जल्दी जल्दी घर वापस आए बिकॉज मंसूर वाज नॉट विद अस। तो मुझे था कि ऐसा ना हो कि भाई लेट हो जाए। तो उसको लेके गई भी थी कहीं पे? हाँ मैं उसको लेके जाती हो कहीं पे? हाँ। अच्छा, गाड़ी में बैठा के मतलब, या वैसे वॉक कराने ऐसे? नहीं वॉक कराने भी लेके जाती हूँ, मतलब हमारी स्ट्रीट में। लेकिन हम लोग किसी के घर गए हुए थे, वहाँ से वापस आए थे तो बारिश शुरू हो गई। तो तुम अगर गाड़ी चला रही हो तो तुम उसे कहाँ रखती हो? कैरी कॉट में पीछे। अच्छा पीछे, गोद में नहीं रखती हो? नहीं यू कांट। और साइड बाय साइड अलाउड नहीं है भाई गोद में रखना। इट्स नॉट सेफ फॉर द बेबी। फिलहाल तुम उसे कॉट में रखती हो? मैं फिलहाल, मुझे बहुत सारे लोगों ने इवन ये भी कहा कि कैरी कॉट में उसे अगली वाली सीट पे रख लो, लेकिन अगली वाली सीट पे भी आप कैरी कॉट नहीं रख सकते। बच्चा रखना अलाउड नहीं होता एज पर द रूल्स, क्योंकि गाड़ी के अगली वाली जो हिस्सा होता है। भाई आपको तो डर लगा रहे, पीछे बच्चा ठीक है, कैसे आप मुड़ के? उसको आदत है बैठने की, वो शुरू से बैठ रही है, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल होती है बैठिए। आप नहीं रख सकते क्योंकि सामने वाली जो सीट होती है उसके आगे होते हैं एयर बैग्स, और एयर बैग्स खुदा ना खास्ता अगर किसी हादसे में खुले तो बच्चा उसके खुलने से जो जर्क लगता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बच्चे का कैरी कॉट आप आगे नहीं रखते। मुझे एक बात बताओ, अगर पीछे वो बैठी हुई है तो वो कहती नहीं मामा हेलो ओपा? मैं बता रही हूँ कि उसको आदत है। शी इज जस्ट नॉर्मल। वो पीछे बैठी, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स सो क्यूट। और बल्कि कुछ दफा तो ऐसा होता था, जब मैं उसको यहाँ भी लेके आई थी तो वो एक ऐसा टाइम था जो वो सबसे ज्यादा अकेले पीछे बैठी थी जब मैं उसको ऑफिस लेके आई थी। तो मुझे लगा कि वो सो चुकी होगी, और लेकिन जब मैंने पीछे का दरवाजा खोला तो शी वाज अवेक। हाँ, और वो जाग रही थी। अब वो तंग करना बंद की? रोना शोना नहीं? मेरी बेटी तंग नहीं करती। अरे हाय, अच्छा नहीं वैसे बताओ, रोना शोना कब किया कि नहीं? नहीं रोती वो, तंग नहीं करती है? मतलब अगर कोई और आ जाए, स्ट्रेंजर एंजाइटी और इस तरह की? थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल वो। पर किसी के पास चली जाती है? हाँ। अच्छा, या मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जैसे अम्मी मैं उसको लेके एंटर हुई हूँ तो आप उसके ऊपर धावा बोल दो, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम आप उसको दूर दूर से देखो, वो भी आपको देखेगी, ऑब्जर्व करेगी कि हाँ ठीक है ये बंदा मेरी माँ के साथ सही है, मिल रहा है, सब कुछ है तो हाँ, अच्छा, तो फिर थोड़ी देर बाद वो। अच्छा अलीमा, आज का मौजूद ये है कि स्मार्ट वर्क और मेहनत, हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क। तुम किस पे बिलीव करती हो? हार्ड वर्क पे। अब हार्ड वर्क पे? अब हार्ड वर्क पे का क्या मतलब है? मैं अच्छा चेंज होता है ना आपका, जैसे उसकी रीजन मैं बताती हूँ। मैंने कभी भी किसी ऐसे इंसान को जिंदगी में नाकामयाब नहीं देखा जिसने हार्ड वर्क किया है। जिसने हार्ड वर्क किया है जिंदगी में वो कामयाब हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। देखो तुमने बात नहीं समझी। नहीं तुम बात नहीं सही करी। आज मैं तुम्हें कहूँगा तुम बात सही नहीं करी। देखो ये कार्ड यहाँ से ही पकड़ा जाता है, ये वाला, ठीक है, और ये यहाँ से पकड़ा जाता है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से पकड़ोगे तो मेहनत ज्यादा लगती है ना? नहीं, मैं इस तरह से नहीं कह रही, मैं ये इस तरह से कह रही हूँ, ठीक है स्मार्ट वर्क एक हद तक है, लेकिन कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते करते ओवर स्मार्ट वर्क कर देते हैं। और नहीं वो तो बात नहीं कर रहा, क्विक वर्क जो करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सारी सब कुछ मिल जाए। पर मैं स्मार्ट वर्क में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, जैसे कि बहुत सारी चीजें अब आपको प्रोड्यूस्ड मिलती है। आपको एक अगर व्हील पहले से व्हील पहले से इन्वेंट है तो रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट देयर, तो आप उसको दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। सो आई बिलीव स्मार्ट वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड लर्न इट। जैसे अब आज जैसे चैट जीपीटी है और जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिससे आप बहुत सारी मदद लेकर आप चीज़ें कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आप मैं शो के लिए
आई ट्राई टू सर्च सर्टन थिंग्स, मैं कहता हूँ यार ये मुझे सवाल मिल जाए, ये कर दे, लेकिन यस आपको जो प्रॉम्प्ट टू होता है ना, प्रॉम्प्ट टू वो नहीं मिलता, प्रॉम्प्ट टू सही नहीं होता। जैसे कि आप जब तक पूरी डिटेल कमांड ना दो ना चैट जीपीटी को, वो भी आपको इस तरह काम नहीं करता। इसकी मैं रीज़न बताती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें उनके बगैर भी जीना आना चाहिए। कुछ ऐसा पहले हमें लगता है कि अब के बाद हमने इनके बगैर जीना ही नहीं है, हम हमेशा इनके साथ जिएंगे, इसलिए इन पर डिपेंड करना इतनी बुरी बात नहीं है। कुछ ऐसा पहले हमने देखा कि जब कोविड हुआ तो लोग भूल चुके थे कि इन एप्लीकेशंस के बगैर किस तरह से जीना है, और फिर जब उनको ये हुआ कि हाँ भाई ठीक है फ़ोन ले लो और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारो, तो उनसे नहीं गुजारी जा रही थी। मतलब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उनको चाहिए थे। अब जैसे तुम वीडियो एडिटिंग देख लो, इट इज अ थिंग जो आपने वो भी कर दी है जाकर कहीं पे, लेकिन वो भी अब आप कमांड दो और आपको वीडियो एडिटेड मिल जाती है। आई डोंट लाइक दिस थिंग वेरी मच बिकॉज़ आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड देयर इज फेकनेस आल्सो, देयर इज नो नेचुरलिटी। जैसे कि मैं कल देख रहा था, मैं एक बुलेटिन देख रहा था, उस पे ये जो अमेरिका ने नया टैरिफ लगाया है, जो नए टैरिफ चार्जेस लगाए दूसरे मुल्कों में, उसके लिए एक वीडियो जारी की गई और उस वीडियो कंप्लीटली एआई चार्ज थी, जिसमें बहुत सारे जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थे, वो टेक्स्ट का जो टैग है वो लगा कर वो चल रहे थे, देयर वाज अ वॉक, सो इट वाज, और वो लग भी रहा था कि इट्स फेक है, बट आई वाज सो शॉक्ड कि क्या एआई को सिर्फ कमांड देने से ही इतनी पूरी वीडियो जनरेट हो सकती है। एंड देन आपको ये भी पता है कि बहुत सारी ऐसे, जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो सिचुएशन कुछ और हो सकती है एआई से। If they are fighting, आपको ये पता है, कल भी हमने वैसे इस ट्रेंड के हवाले से थोड़ी सी बात की थी कि जो ऐप्स में सबसे मशहूर व मारूफ ऐप है, जैसे पहले ट्विटर कहते थे और अब एक्स कहते हैं, उसको एलॉन मस्क ने अपनी ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को बेच दिया है और उनसे पैसे हासिल किए हैं। तो वो उन्होंने उन्होंने बाकायदा पे किया है वो ऐप जो है वो लेने के लिए, और वो जिन्होंने खरीदी है वो इंसान नहीं चला रहे, वो रोबोट्स चला रहे। हो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और हुमायूं हलीमा के साथ मैं इसे डिस्कस करते हैं क्या चल रहा है। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको डिपेंडेंसी हो गई है, Why would I do it? तो करे। मुझे बताओ, अगर मैंने 4-5 लेटर्स ऑफिस में बनाने हैं, तो वो लेटर अगर चैट जीपीटी ऐसे बना देता तो मैंने की मगरोल है। नहीं, आप बनाओ, लेकिन आप जब सोचो ना कि यार मैं आउट ऑफ वर्ड्स हो रहा हूँ, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या लिखना चाहिए था, तो फिर एक आधी दफ़ा ना बनाओ, फिर खुद से बनाओ। मैं कभी कभी इस तरह करती हूँ। जैसे मैंने गाड़ी रिवर्स करनी होती है, तो मैं, मेरी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन मैं कैमरे का इस्तेमाल नहीं करती। मैं जितना ज़्यादा आप अभी तक ट्रॉमेटाइज्ड हो कि तुम अपने बच्चे को पीछे रखती हो, मैं खौफ आ रहा है कि वो कैसे पता चलता है वो क्या कर रही है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए यही जरूरी है, और वो शुरू से इस चीज़ की आदी है। कैसे पता चलता है पीछे गिर तो नहीं कि खुदा ना खास्ता? वो बेल्ट लगाई हुई होती है कैरी कॉट के अंदर भी और बाहर भी। फिसल गई हो नीचे से। इतनी जगह नहीं होती कैरी कॉट में। तो आप लोगों ने जो है वो एक तो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना। तुम शीशे से देखती हो उसको? हाँ, पीछे है? मैं मुड़ मुड़ के भी कभी कभी देख लेती हूँ, लेकिन वो ठीक होती है। मुझे उसके पाँव नजर आ रहे होते हैं चलते चलते। अभी मामा नहीं बोलना शुरू किया उसने, नहीं तो उसके पाँव चलते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अच्छा जी, आज के अपने मेहमान की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रिप जो है वो बहुत फील्ड्स में होती है, और हमें होता है कि हाँ इनसे मुलाकात करके या इनसे बात करके बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम जान सकते हैं। हरफन मौला होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम जान सकते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी है वो ना सिर्फ एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोडक्शन हाउस है उनका अपना, और बहुत सारे टीवी सीरीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। व्लॉगर भी हैं और कंटेंट के हवाले से भी हमें बता सकते हैं बहुत सारे। मैं बल्कि उनका जब इंस्टाग्राम पेज विजिट करी थी
तो मैं देख रही थी कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने कंटेंट जो है वो बनाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है उनको पता है। मार्केट की एक नीश होती है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या चीज़ लोगों को अच्छी लगती है, क्या चीज़ लोगों को पसंद है, और उसमें फिर आपने जो है अपना कंटेंट बनाना होता है। इस तरह की चीज़ें जो भी लोग मीडिया से मुंसलिक है उनको बड़ी ज़रूरत होती है। जिस तरह मैं और हुमायूं अक्सर बात करते हैं कि हम महीने में एक दफ़ा एक रील लगाते हैं, फिर हम कहते हैं अब हम कंसेक्टिव रहेंगे, हम लगाते रहेंगे, फिर हम अगले महीने एक रील लगाते हैं। तो कंसिस्टेंट तो होते हैं ना कि हम हर महीने लगा रहे हैं। दिस इज आल्सो कंसिस्टेंसी। और क्या तो उससे पूछेंगे कि कंसिस्टेंसी इस फील्ड में कितनी ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ें कि आपने किस तरह से किन टाइमिंग्स पे सारे काम करने हैं ताकि आपके पेज पे फॉलोअर्स आएँ और आपका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर से बेहतरीन होती रहे। हमारे साथ जी मौजूद हैं खुबैब बेग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग खुबैब, क्या हाल चाल है? खुबैब को अक्सर औकात बेशतर मैं तो देखता रहता हूँ, इनकी वीडियोस देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खुबैब, गुड टू सी यू। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, इसलिए हम आपको अक्सर और बेशतर देखते रहते हैं। आपको हाइट की वजह से मॉडलिंग का जो है वो शोभा खुद ही वो जन्म के साथ ही मिल गया। मुझे लगता है कि आपकी हाइट अच्छी है, तो व्हेन यू हैव अ गुड हाइट तो पीपल फर्स्ट थिंग दे से इज यार तू मॉडल क्यों नहीं बन जाता। सबसे पहले दोस्त से कहते हैं वेलकम टू एक और सो, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे दोस्तों के साथ भी अक्सर होते हैं, शोएब और सबीन के साथ होते हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड डार्लिंग्स माशाल्लाह। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद द स्टेट चैनल, और पहले वो कहीं और थे लेकिन अब वो कहीं और है, और बहुत खूबसूरती से वो निभा रहे हैं अपना रोल। मैं और हलीमा अक्सर उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। मुझे सबसे पहले बताइए हादसा कैसे पेश आया, डायरेक्टर बनने का, मॉडल बनने का, अदाकार बनने का? ये क्या शुरू से था कि बनना यही है? अच्छा, मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं एक्टिंग करूं और फिल्म मेकिंग करूं। फिल्म मेकिंग का मुझे बहुत शौक़ था। एक्टिंग जो था वो बस बंदा कहता है कि कभी कुछ कर ले, लेकिन ये दो शौक़ थे मेरे। फिर मैंने उसको अचीव करने के लिए एक पूरी कहानी बनी, किस तरीके से हम लोग चले। So did you pre-plan it कि आपने कैसे इसकी क्या तालीम लेनी है, क्या करना है? वापस आते हैं आपसे मैं पूछूंगा and how important it is because क्योंकि हलीमा, अब आपके पास सामने एग्जांपल है, हलीमा हैज़ अ प्रायर एजुकेशन फॉर मीडिया, उसको सब चीज़ें पहले से पता थी बिकॉज शी हैड स्टडीड अबाउट इट। आई ऑन द कॉन्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने सब कुछ आकर ऑन द फील्ड सीखा। कितना फ़र्क पड़ता है इससे? वापस आते हैं पूछेंगे, खुबैब से कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक्स पे जाने से पहले जो है खुबैब से हम पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग, हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि बहुत सारे लोग बहुत सोच समझ के अपनी फील्ड का इंतखाब जब कर लेते हैं तो उसी के हवाले से पढ़ाई तालीम हासिल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जब इस फील्ड में लोगों को देखते हैं तो वो एक हादसाती होता है कि यार मुझे शौक था, मैंने सोचा कि चलो एक ट्राई करते हैं, और ट्राई वो अच्छा निकल आया। और चीज़ जगह ना मिले तो फिर देन यू टेंड टू कम टू मीडिया आल्सो। मैंने ये भी देखा है लोगों में। लेकिन आपने कहा कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक था, तो क्या तालीम भी उसी के हवाले से आपने हासिल की? तालीम तो मैंने डिफरेंट ली, लेकिन ये था कि मुझे जिस दौर में सोशल मीडिया अभी स्टार्ट हुआ था 2004-05, उससे पहले ट्राई किया कहीं एक्टिंग का कोई चांस मिल जाए। एक एकेडमी थी यहाँ पे इस्लामाबाद, तराश, मैंने वहाँ पे मॉडलिंग और एक्टिंग की कुछ क्लासेस ली थी। बड़ा मज़े का चल रहा था, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम थी उस टाइम पे, चैनल्स भी कम थे, तो बस फिर चीज़ें साइड पे कर दी। एक दिन मैं बैठा हुआ था और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि एक स्टार वर्ल्ड एक चैनल होता था उस दौर में, उसमें एक प्रोग्राम आता था जहाँ पे दिखाया जा रहा था कि एक नॉर्मल लोग एक दिन में ओवरनाइट स्टार बन गए। तो वहाँ पे मेरा 15 साल का एडवर्टाइजिंग करियर है जिसमें मैंने मुख्तलिफ इस्लामाबाद की बड़ी एड एजेंसीज़ में काम किया। सो वो इंटरव्यू एक बंदा दे रहा था जो कि अकाउंट मैनेजर था, उस टाइम पे मैं भी अकाउंट मैनेजर था। उसने कोई एक गाना सा गाया था जो एक रात में उन्होंने ऑफिस में बैठे बैठे तबला बजाया और कुछ डेस्क वगैरह बजा के कुछ उन्होंने एक बीट सी बनाई, एक जैम सा किया, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि मतलब सोचें कि काफ़ी ज़्यादा उसकी फ़ैन फॉलोइंग बनी और स्टार वर्ल्ड ने उसका इंटरव्यू किया। तो मैंने कहा यार ये I remember that blue logo वाला स्टार वर्ल्ड ना? या हाँ उस जमाने में वो चैनल्स हमारे टीवी पे आते थे, अब भी हैं वो चैनल्स, लेकिन आते नहीं। अब टीवी देखने का लोगों के पास टाइम कम होता जा रहा है ना, लोग रीलों में बिजी हो गए। तो मैंने कहा यार ये ऐसा कभी मेरे साथ भी हो, बंदा सोचता है ना कि मेरी लॉटरी लग जाए। तो मैंने कहा यार कभी कुछ ऐसा हो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं
अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो, लेकिन कि एक रात में सारी दुनिया जानने लग जाए, तो मुझे ये बड़ी उससे इंस्पिरेशन मिली। अच्छा फिर मुझे ये था कि सॉरी टू कट यू ऑफ, जो रात को बनते हैं वो फिर सुबह वापस भी आ जाते हैं। नहीं, लेकिन कभी कभार विलेज आइस जैसे पार्टी हो रही है वाली वीडियो थी, वो एक बार उसने एक्ट्रेस बन के दिखाया। I will cut you off here again. That's not the case. आपको भी पता है और हमें पता है, दानानीर was making content from since 2009. Yes. मतलब वो इतने कंटेंट से बना लिया था और अचानक से एक लेसी वीडियोस की चली एंड देन लेकिन बना, वो वजह बनी उसकी, लेकिन उसके अंदर वो थी सॉलिड, वो एक्ट्रेस थी। हालांकि बहुत सारे लोग आते हैं जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके अंदर कंटेंट नहीं होता। हाँ, और वो भी एक्सपोज भी हो जाते हैं ना, कि वो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और उसके बाद उनके हाँ। पास जगह नहीं मिलती कि यार अब कैसे छुपाते फिर अपने आप को, क्योंकि वो उसके बाद एक बार आप स्टारडम देख लो, आपको 1 महीने तक लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके पीछे हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसके बाद एकदम ऑल ऑफ सडन सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बेस नहीं थी। सो जिनकी बेस होती है वो यही करते हैं। एंड देन फिर आगे चल के सोशल मीडिया का दौर आया, उसमें बहुत उस दौर में ना लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हम फौरन आके वीडियो बनाएं। जैसे आजकल तो हर बंदा आके कहता है मेरा यूट्यूब है, मेरा टिकटॉक है। उस दौर में ना पहला कतरा बनना था कि आप आके सोशल मीडिया पे बताएं और लोग आके आपसे पूछें कि यार तुम्हें एक्टिंग करने का शौक है। सो वो डर भी था। तो हम लोगों ने क्या हुआ कि एक दिन ऑफिस में बैठे हुए, हमने एक दोस्त था हमारा, वो बड़ा लेजी सा था, माइंड ना करे प्लीज, उसका मैं नाम तो नहीं लूँगा। सो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई, है फनी सी ना। अच्छा, उसमें मेरी भी साइड नज़र आ रही है, एक बस हल्का सा ही जोक था। तो हमने वो वीडियो जब बना ली तो सबने कहा यार इसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, और कोई तकरीबन रात को दोस्तों से भी शेयर कराई, खुद भी शेयर बार बार की, कोई 300-400 व्यूज़ आए। लेकिन हमने सोचा कि 300-400 व्यूज़ आए हैं, लोगों ने देखा है, ऑर्गेनिक वो भी सारे। हाँ। तो फिर उस पर ना मैंने एक पेज था मिठे के नाम से बनाया, और हमने उस पर वीकली कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े, मैं थैंक्स करना चाहूँगा जितने भी लोग उसके साथ मेरे थे उस टाइम पे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके सबका इंटरेस्ट कम होता गया, लेकिन मैंने नहीं रोका, मैंने कहा नहीं, मैं ये करता रहूँगा। अच्छा, उस टाइम पे ये बात है 2014 की। सो मिठे के ऊपर जब लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, तब 50,000 फॉलोअर्स हमारे हो चुके थे, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा चलता गया, कंटेंट आता गया, कुछ वीडियोस हमने फनी सी बनाई, और बहुत 2-3 वीडियोस ऐसी थी जिन्होंने 5-5 मिलियन व्यूज़ उस टाइम पे लिए थे। उस टाइम पे नया था ना, आती थी वीडियो, एक थी कि चौधरी साहब ने गोश्त किसका खाया, वो उन दिनों में याद है, गधा बहुत ज़्यादा कॉमन लाहौर में बहुत मशहूर हुआ था। चौधरी साहब जो होते हैं वो क्या नाम है, अपना बेड़ा ज़िबा करने को के लिए कसाई को भेजते हैं, कसाई वहाँ पे बेड़ा नहीं मिलता तो गधा ज़िबा कर देता है, और ये बड़े कॉन्फिडेंस से खा रहे होते हैं। सो वो वीडियो बड़ी वायरल गई। एक पतंग पकड़ने वाली, पतंग लूटने वाला होता है एक, उस तरह की हमने वीडियो बनाई। तो बस उस तरीके से सिलसिला चलता रहा टिल 2017, और 2014 से 17 तक वो टाइम था जिसमें But and this all time you were just vlogging, you were making videos, you were not acting, you were not directing, you were not I am acting and directing that videos ना, जो videos थी उनमें मैं उसमें कर रहे, but separately आप और कोई काम नहीं कर रहे थे, आपसे वही उसी पे फोकस था, उसी पे फोकस था। और वो उस टाइम पे लोग देख घर वाले क्या कहते थे, काम काज करो, कोई पैसे कमाओ। नहीं, काम काज चल रहा था। मैंने जितना भी काम अपना किया है जिसपे मैं बड़ा खुश फील करता हूँ, बड़ा हैप्पी फील करता हूँ, वो ये है कि मैंने जॉब के साथ साथ ये काम किया। मतलब वो प्राइमरी फोकस ऐसा नहीं था कि बस कुछ भी नहीं करना, साउथ एशिया पेरेंटिंग में हम रहते हैं ना, साउथ एशियन पेरेंट्स पे सबसे पहले घर वाले कहते हैं कि कब पढ़ लेता है। नहीं उस तरह। एक मैंने सवाल पूछ रहे हैं, बीच में आपने कहा कि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते गए और फिर उससे निकलते गए, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहा। मैंने ये भी पूछना है कि अगर इतनी कामयाबी मिल रही थी, इतने व्यूज से सब कुछ थे, तो फिर वो लोग निकल क्यों रहे थे उससे? हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं सवाल पूछूंगी, आप कहीं मत जाइएगा, हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक कॉस्टॉप। जाते हुए हलीमा ने एक सवाल जो है वो पूछा था हुबैब साहब से, प्लीज कंटिन्यू। मैं भूल गई हूँ वो सवाल, मुझे याद है आपका सवाल। आप तो भूल जाते हो। आपने कहा कि जो वीलॉगिंग में 7 लोग जुड़े हुए थे, वो निकलते क्यों गए? इफ इट वाज गिविंग व्यूज तो व्हाट वाज द रीजन? अच्छा, ये था कि उस टाइम पे ना हर बंदा जो चाहता है वो चाहता है कि कोई इंसेंटिव हो, ठीक है। सो उसमें वो कोई बन नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। और जब हम शूट करते थे उसमें जो
रोटी पानी करनी होती थी, जो पेट्रोल का खर्चा होता था वो सारा मैं ही करता था। तो कोई भी पार्टिसिपेट, क्योंकि कोई सब एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ अर्निंग होगी, और हमारे लोग कहते हैं कि शायद हम कुछ चीज स्टार्ट करें तो फौरी अर्निंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो फौरी अर्निंग कभी भी स्टार्ट नहीं होती। गुर्बत भी 3-4 तो होती है ना, साल क्या करें खुबैब, क्या गुर्बत भी तो होती है ना। नहीं है, मसले हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना, ऐसे फौरी तौर पे चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होता। हमें खुदा भी देखना चाहता है कि यार ये कितना कंसिस्टेंट है अपनी मेहनत करने में। अगर आप ऐसे ही कहोगे कि मेरा दाल लग जाए तो वो एक बार लग जाएगा, लेकिन आप उससे फिर आप प्रॉपर आपका ग्राफ चढ़ नहीं सकता कि आप उससे अर्निंग भी करने लग जाएं, आपको काम भी करना पड़ जाए, आपको दुनिया को कुछ बट खुबैब ये चीजें ऐसे नहीं आती हैं। हाँ। ये चीजें आती हैं बड़े सब्र से। मैं एक चीज कनेक्ट करना चाह रहा था और वो आपने, थैंक यू वेरी मच, यू गिव मी द आंसर टू कनेक्ट विद इट। मैंने भी रेडियो किया है। मैं बहुत अरसा मैंने रेडियो किया। मेरी शुरुआत रेडियो से हुई थी। मुझे उर्दू नहीं आती थी। आयशा जमील जो कि हलीमा में मिली हुई मेरी माँ जी से, उन्होंने मुझे उर्दू सिखाई, मैंने उर्दू सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन रेडियो से आपको ये सब्र आता है, क्योंकि आप ऑडियंस को देख नहीं सकते, आपको सिर्फ कॉल्स आती हैं, और कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको शो पे कॉल ही नहीं आ रही है और आप डर रहे होते हैं कि यार मैं शो अच्छा नहीं कर रहा हूँ। सो ये क्या रेडियो हैज प्लेड अ वेरी गुड पार्ट इन योर लाइफ एज वेल बिकॉज यू हैव डन रेडियो टू? अच्छा, रेडियो जब मैंने किया ना, उसका एक लर्निंग है बहुत बड़ी, कि आपने, मुझे पहली बार जब रेडियो का मिला काम, तो मैं बैठा और मैंने एक पेपर पे लिखना शुरू किया कि हेलो, मैंने अपने शो का नाम रखा रेडियो मैन। बड़ा सोच के फिर मैंने गूगल किया तो वो पूरी दुनिया में किसी ने रेडियो मैन नहीं रखा था। तो बड़ा अच्छा, 99 पे करते थे। यस। सो बड़ा अच्छा, मैंने उसका एक प्रोमो बनाया, वो चला। उसके बाद ना, मैं जब पहला शो था बड़ा एक्साइटेड था कि आज शो है, पूरे ऑफिस में बता दिया कि आज मेरा शो है, आप लोगों ने सुनना है। सारे कज़न, सारी फैमिली, पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट दिया कि आज शो है, सारे पावर 99 ट्यून कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं जब वहाँ पे शो में पहुँचा ना, तो मैंने एक पेपर लिखा हुआ था जिसमें मैंने ये बोलना है ना। तो मैंने जब स्टार्ट करना शुरू किया ना, तो वो 1.5 से 2 मिनट में जो भी पेपर पे लिखा था वो खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, अब ना एक कमरा है, उसमें माइक लगा हुआ है और आप हैं, और आपने ये फील लेनी है कि भाई मैं बोलता रहूं, क्योंकि मुझे तो अब कोई देख तो नहीं रहा ना, उन्होंने तो सिर्फ सुनना है। तो मुझे समझ ही ना आए कि यार ये मैं क्या करूं ना, मुझे ठंडे पसीने नहीं आने शुरू हो जाते कि क्या बात करूं क्या। अच्छा जी, चलते हैं अगले गाने की तरफ। तो बस इतनी बीच में ना मेरी कज़न का फ़ोन आया कि खुबैब शो तू कर रहा है और पसीने मुझे आ रहे हैं। सो मैंने कहा कोई गलत चीज़ हो रही है ना, कोई बहुत ही बुरा। वो 40 मिनट जो पहले मैंने गुजारे ना रेडियो के, वो मुश्किल तरीन थे। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या बात करूं, कोई कॉल भी नहीं आ रही थी ना, पहला शो था। Agreed, of course. तो फौरन किसी गाने के बारे में थोड़ी सी बात करके गाना चला देना, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा यार ये मुझे लगता था कि बहुत आसान काम है। जैसे लोग समझते होंगे मॉर्निंग शो करना बड़ा आसान है, एक्टिंग करना हर बंदा समझता है, मैं बहुत आसान काम है। मैं जाके बढ़ के मारूंगा, 2 लाइनें नहीं याद हो रही होती लोगों को, ऐसे ही होता है ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली बेहतर होता गया। और उसमें क्या नाम है, मैं मार्केटिंग का भी बंदा था, तो मेरे क्लाइंट्स से एडवर्टाइजिंग की वजह से तो मैंने रेडियो में पैसे भी बड़े अच्छे कमाए। मतलब अच्छा, अच्छा, ये जो सॉरी, मैं सवाल नहीं पूछा, सवाल नहीं है, पर ये आप जो रेडियो की बात कर रहे हैं, आपने रेडियो किया? नहीं, मैंने अच्छा, मैंने रेडियो किया। मैंने 6-6 घंटे की ट्रांसमिशंस किए रेडियो पे, बिकॉज मुझे बोलने का हमेशा से बड़ा शौक था, और इस वजह से क्योंकि तकरीरी मुकाबलों में बहुत पार्टिसिपेट करता था। मेरी वालदा को बहुत अच्छा लगता था। हमारे घर में शायरी का एक वो होता था, बैतबाजी होती थी मेरी बहन और मेरे बीच में, और अम्मा कहती थी नहीं ये गलत है, ये गलत हो गया। तो वो इट वॉज ऑलवेज एनवायरमेंट एट आप उसी तरह से अपब्रिंगिंग हुई थी कि ज्यादा बोल मैं अभी तक हैरान हूँ। फिर ऑफ कोर्स सलीमा इज गोइंग टू आस्क योर क्वेश्चन। मैं अभी तक हैरान हूँ कि रेडियो की फैन फॉलोइंग खत्म नहीं हुई। नहीं, आप आज भी रेडियो करें, कॉल्स आती हैं, और मैं ना हैरत होती है कि कर कौन रहा है ये कॉलें, हु आर दीस पीपल हु आर कॉलिंग। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये हमने फील की थी जब हम लोग मॉर्निंग शो में कॉल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो जब हमारी टीम बैठी हुई थी और हमने कहा जी हम कॉल्स देना शुरू करेंगे, तो मैंने ही बीच में कहा, बहुत शुरू की, जब हमने साल हो चुका था, लाइव शुरू किया था, कुछ महीने 6-7 मंथ्स हुए थे, तो हम लाइव की तरफ आ रहे थे, तो हमने कहा कॉल्स देना शुरू करेंगे। तो मैंने कहा कौन करेगा कॉल सुबह सुबह उठ के, क्योंकि मैंने अपने आप को उस ऑडियंस की जगह पे रख के देखा कि यार मैं सुबह उठ भी जाऊं, चलो मॉर्निंग शो लगा भी लूं, तो इनकी बातें सुनूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल नहीं करूंगी। लेकिन जिस तरह से कॉल्स आती हैं और जिस तरह से रिस्पॉन्स आता है माशाल्लाह, और इवन अब वो लोग जो हमें कॉल्स करते हैं, वो अब हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं क्या हाल है, ये वो, तो बड़ा
एंड अच्छा जस्ट लगता है। डिस्क्लेमर आपको ये बताएं कि आपको जल्द ही इंशाल्लाह ताला हमारा यूएएन नंबर आपके सामने होगा, आप इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह। कॉल कर सकेंगे। आई नो आप हमसे बहुत सारी चीज़ों से पूछ रहे हैं, कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से वो अभी हल नहीं हो Calls पा जो रहे हैं वो हम नहीं ले पा आप रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द का मतलब है शायद कल से ही इंशाल्लाह ताला आपका और हमारा राब्ता दोबारा से जो है वो बहाल हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी क्योटिक कि रमज़ान ट्रांसमिशन भी हमने नहीं की, हमारी ईद के बाद भी बात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह ताला वी विल गोइंग टू हैव अ वेरी गुड कन्वर्सेशंस, डोंट वरी प्लीज। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं रेडियो के हवाले से पूछ रही थी कि जिस तरह बहुत सारे लोगों को हर चीज़ के हवाले से लगता है कि जी जो काम मैं कर रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, जो आप कर रहे हैं वो बहुत आसान है। रेडियो में हुमायूं भी हमेशा मुझे बताता है, मैंने कभी किया नहीं तो मुझे बड़ी फैंटेसी भी होती है कि मैं भी भाई अच्छा। देखूं कि कैसे होता है, क्या होता है। देखा भी नहीं है, करते हुए तो नहीं, किसी को देखा स्टूडियो नहीं गई कभी रेडियो नहीं गई। I'll take you. तो मुझे बड़ा होता है कि ये किस तरह से होता है, तो मुझे ज़रा बताएं उसके हवाले से कि आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब मैं सुन रही होती हूँ, मैं रेडियो सुनती बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बंदा बिल्कुल मेरे सामने बैठा है और शायद मुझी से मुखातिब है। तो जो बंदा कर रहा होता है उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे करता है? व्हाट शी इज सेइंग, मैं उनसे चोरी करूंगा। अगर आप हमें थोड़ा सा डेमो करके दिखा दें तो हम थोड़ा सा वो भी कर लेंगे। आप स्टार्टिंग, मुझे भी अपनी स्टार्टिंग अभी तक याद है। अच्छा, आई रिमेंबर माई स्टार्टिंग कि वो कैसा होता था। और मेरा और हया का, अगर आपको पता हो, हया खान, हया वाज वेरी फेमस एट दैट। मे बी वी कैन डू दिस कि आप दोनों एक दफा मुझे जरा करके दिखाएं कि आप लोग कैसे जो है वो रेडियो अपनी स्टार्टिंग देखा, करते हैं। वेरी अमेज्ड। हम अच्छा। थोड़ा सा ब्रेक लेते वापस आकर, तब तक हम याद कर लेंगे। याद कर लें हम तब तक याद कर लेंगे। मैं भी सोच लूँ क्या होगा। आप वापस आएंगे तो देखेंगे जनाब खुबैब का शो द रेडियो मैन, और मेरे शो का नाम वापस आके बताऊंगा। इट्स रियली फनी, आई कांट छोड़ दो अपने। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि रेडियो पे जो लोग बैठे हुए होते हैं और वो हमसे बात कर रहे होते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं। हम तो ये सोच रहे होते हैं ना कि ये हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं, हमारी ही तरह की बातें कर रहे हैं, हमसे ही मुखातिब है, लेकिन वो लोग क्या सोच रहे होते हैं। तो दोनों जो मेरे साथ शख्सियात मौजूद है, रेडियो से वाबस्ता रही हैं और बड़े हिट शोज़ कर चुकी हैं, तो दोनों से कहेंगे कि अभी भी रेडियो कर रहे हैं, तो दोनों से कहेंगे कि जी एक दफ़ा वो करके दिखाएं कि वो वहाँ पे क्या सोच रहे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से अपनी ओपनिंग करते हैं। खुबैब, आपसे आगाज़ करते हैं। माइक होता है और आपने सोचना है कि माइक नहीं, ये पूरी दुनिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। रेडियो मैन जो है वो स्टूडियो, सॉरी दोबारा से करूँ, कर ले कोई मसला नहीं। एक्शन 1 2 3 एक्शन 2। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। रेडियो मैन स्टूडियो पहुंच चुका है। आज जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था। कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी और क्या खूबसूरत पत्ते और फूल लग रहे थे। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, तो मैंने सोचा कि फ़ौरन जाऊं और अपने दोस्तों से जाके कनेक्ट हो जाऊं, उनसे प्यारी प्यारी मज़े की बातें करूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं और लाइव के चैनल पे और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमायूं के साथ। कैसे हैं हमायूं? क्या बात है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मेरे शो की जो स्टार्टिंग थी ना, बड़ी कोई देसी और बड़ी सरकारी सी थी। बड़ी सरकारी, आपकी तो बड़ी मज़े की क्रिएटिव सी है। मेरी होती थी अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आए नो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। भाभीयों के दुलारे जिनका इंतज़ार करते हैं, चांद सितारे आपके प्यारे, हमारे प्यारे ज़ेबी प्यारे आपके साथ मौजूद हैं। आज का ये वो दिन जिसमें हम और आप अपने दिल के साथ तार जोड़ेंगे, वो तार जिसमें आप अपनी बात हमें बताएंगे और याद रहे हमें कोई नहीं सुन रहा, और आज जिसे कोई नहीं सुन रहा होता वो हर बात कह दिया करता है। तो बताइए, फ़ोन घुमाइए और नंबर मिलाइए और बताइए कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं। तो किस बात की देरी है, कॉल कीजिए 0519263408। ये मेरी बात सुनो, आप रेडियो पे भी इतनी एक्सप्रेशंस दिया करते थे। यार, I always talk क्योंकि like वहाँ this. पे तो कोई सुन But नहीं रहा I होता, talk like देख this. This नहीं is रहा how I होता talk. ना। नहीं, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशंस नहीं देंगे तो वो हाँ, फील ही नहीं feel आएगी ही ना नहीं कि आप आएगी। बैठे हुए डेड बोल रहे होंगे आपको। अच्छा, मुझे बड़ी मजे की बात ये लगती थी खुबैब, जब मैं रेडियो पे होता था तो मैं कहता जी आपसे बात कर रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, हाँ आप ही से मुखातिब हूँ, आए ना कॉल कीजिए। तो वो फिर अगले बंदे को लगने लग था। अच्छा, मेरा शो नहीं चल रहा था। एक टाइम पर आया कि मेरा पहले था ज़ेबी प्यारे के रेडियो शो, ज़ेबी प्यारे के नाम को समथिंग लाइक दैट था। तो शो पे कॉल आती थी 6-7 और मेरा सबसे ज़्यादा हिट उस वक्त शो 92.4 का था। तो मैंने कहा अचानक से 2-3 दिन कॉल ना, और मैं तो इस तरह का बहुत ज़्यादा वो एनर्जी आपकी लो कॉल कैसे होती नहीं है। आ रही कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ। मैंने कहा शो का नाम चेंज कर दो, शो का नाम, मैंने कहा हमें कोई नहीं सुन रहा।
हमें कोई नहीं, और लोगों ने ना ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मेरी माँ वो जी जो समझे होंगे वाकई कोई नहीं सुन मैंने रहा कहा हमें। आपके दिल में जो बात है आपने करनी है और आपने ये कहना है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा, और लोगों ने ऐसी सी बातें करना शुरू कर दी। फिर हमें थोड़ा सा कहने सुने कि हमें सुन रहे लोग सुन रहे। खुबैब, आप डायरेक्टर भी हैं, आप माशाल्लाह मॉडल भी हैं, अदाकार भी हैं, लेकिन डायरेक्शन के हवाले से करूंगा। आप ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी मजे की बात कर रहे थे जो हम सबके लिए बड़ी मोटिवेटिंग होगी। आपने कहा अभी वो दौर है ही नहीं कि आपको काम दिया जाए और आप कहे मुझे ये नहीं तो मुझे आता। नहीं आता। आपने कहा ये तो अब दौर ऐसा है कि आप सीख लें, कर लेंगे। आपकी जो प्रोडक्शन कंपनी है, यू हैव बीन डूइंग वर्क विद गवर्नमेंट, विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी चीज़ों के साथ काम किया है। बहुत सारे ऐसे मौके आए होंगे जब आपने कहा होगा ये काम तो हमें आता ही नहीं है, ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन बेस्ट डिलीवरी दी होगी। इसके बारे में कुछ बताइए हमें। अच्छा, अब वक्त ऐसा आ गया है कि सब कुछ करना बहुत इजी हो गया है। कंप्यूटर आपका बहुत बड़ा टीचर बन चुका है। आपको जो चाहिए इन डिटेल सीखना, आप वो यूट्यूब पे लिखेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से आपने ये क्लिक करना है, ये करना है। तो हम लोगों के ऑफिस में भी यही है कि हम बॉयज़, यंग बॉयज़ आते हैं, हमारे पास गर्ल्स भी आती हैं। उनमें हम लोगों को ये बताते हैं कि हम टास्क देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कितने टाइम में डिलीवर कर सकते हैं। अगर उनको नहीं भी आता तो उन्हें बताया जाता है कि आप ये सीख सकते हैं, और वो जितने भी लोग हैं उन्होंने वो सीख के डिलीवर किया है। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमने अपनी पहली एनिमेशन वीडियो जो बनाई, हमें सबको नहीं आती थी, हमने सब कुछ यूट्यूब से लर्न किया। और वो 2 एक्शन फिगर्स थे, उनकी आपस में डिस्कशन हो रही है कि उनको वीज़ा कैसे मिलेगा, तो उन्होंने किया। और उसमें क्या नाम है, वो कैरेक्टर्स जो डेड कैरेक्टर्स थे वो बोलने भी लग गए, वो चलने भी लग गए, उड़ने भी लग गए। और यहाँ से हमें मोटिवेशन ये मिली कि हमने उस वीडियो को आगे भेजा क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स ने उसे ओके किया और उस तरह का हमें प्रोजेक्ट मिला। और अब हम बाकायदा एनिमेशंस कर रहे हैं। अच्छा खुबैब, इसमें मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आपने ब्रेक के दौरान बताया कि हमारी जो ऑडियंस है पाकिस्तान की एज अ कंट्री वो इतनी बड़ी नहीं है। अगर आपकी वीडियो को वो ममालिक देखना शुरू कर दे जिनमें उर्दू समझी बोली जाती है, तो आपकी जो वीडियो है वो किसी और लेवल पे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो उनके साथ कनेक्ट करने का क्या जरिया है, क्या वो चीज़ें जो हम अगर अपनी वीडियोस में करें तो वो देखना शुरू कर देंगे? दूसरा जो मेरा सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। अच्छा, आई वांट यू टू स्टे टू द अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सवाल स्पेसिफिक चीज ऐड कीजिएगा। आपने प्लेटफॉर्म भी जिक्र किया था कि प्लेटफॉर्म भी मुख्तलिफ, यूट्यूब की आप कह रहे थे ज्यादा व्यूज तभी आते हैं जब आपके दूसरी कंट्रीज में जिनमें उर्दू बोली और सुनी जाती है, तो वो समझ एक हमारी मुल्क की आबादी है, एक हमारे पड़ोसी मुल्क की आबादी है, जुबान सेम है। अगर कंटेंट अच्छा रिलेटेबल है, ठीक है, तो वो यहाँ से जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो उस कंटेंट को माइलेज मिलती है। वो माइलेज दूसरे मुल्कों में जाती है और लोग वहाँ पे देखना शुरू करते हैं। फिर लाइक्स पे डिपेंड करता है, उनको यूट्यूब या जितने भी हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिर रीच बढ़ाते हैं कि यार इसमें लोग इंटरेस्ट कर ले रहे हैं, इसमें लोग लाइक्स कर रहे हैं। और जब कमेंट्स स्टार्ट होते हैं तो वो कहते हैं यार इस पर डिस्कशन हो रही है, और कमेंट्स के नीचे आप देखते हैं बातों का डिबेट हो रही होती है। हाँ बिल्कुल, लोगों की आपस में बातें होना शुरू हो जाती हैं कि हम ये इस चीज से ये रिलेट कर रहे हैं। हाँ। झगड़ा ना भी हो। अब जैसे कोई एक गाना सुन रहा हो तो वो नीचे उसको पहला कमेंट आएगा कि somebody is listening in 2025, तो उसके नीचे एक पूरी कहानी कि आज मैं भी सुन रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के सुन रहा हूँ, तो वो उससे एक माइलेज मिलती है, एक रीच मिलती है, तो आपकी चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो उनका पहला प्राइम गोल तो यही है कि लोग देखें, शुरू से लेके एंड तक देखें। तो अगर कोई वीडियो आपकी पूरी देख लेता है तो आपका जो पर्पस है वो सर्व हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल था वो इससे रिलेटेबल था, लेकिन एक चीज़ जो हम लोग हमेशा शुरू में गलती करते हैं वो ये होती है कि जब हम कोई भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं या इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों दोस्तों से उनके तरले मिनते करते हैं कि खुदा का वास्ते से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो उससे फिर मैंने ये नोटिस किया कि वो शुरू में तो कर देते हैं, आपकी दोस्ती में, यारी में या रिश्तेदारी में वो कर देते हैं, लेकिन वो आपका कंटेंट देखते नहीं हैं और उसकी वजह से आपकी रीच नीचे चली जाती है। कि आपने ये कोशिश करनी होती है ज़्यादातर कि आप उन्हीं लोगों से वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराएं जो वो चीज़ कॉन्टीन्यूटी में देखना चाहते हैं। मैंने ये एक्सप्लोर किया जब मेरे हस्बैंड ने जो है वो अपना चैनल बनाया और बहुत सारे लोगों से कहा यूट्यूब, और उन्होंने बहुत सारे लोगों से कहा कि जी प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी वीडियोस पे वो चीज़ नहीं आ रही है और जो लोग मेरे जैसा ही कंटेंट बना रहे हैं उनकी वीडियोस बहुत अच्छी चल रही हैं। फिर एक आधी वीडियो उनकी चली जिसमें भी यही हुआ कि पड़ोसी मुल्क के लोगों ने उस चीज़ को देखा और वो बहुत अच्छी वीडियो चली, फिर उन्होंने उस चैनल को ख़त्म कर दिया और एक नया चैनल बनाया
जिसपे अब वही लोग उनको फॉलो कर रहे हैं जो उस वीडियो को देखना चाहते हैं, और अब वो चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो मैंने भी एक आधी दफ़ा कहा कि आपके इतने अच्छा चैनल चल रहा है, मुझे भी दिखाएं, मैं अपने फ़ोन से देखती हूँ। तो उन्होंने कहा मत देखो, क्योंकि तुम एक देखोगे और फिर अगली कभी देखोगी नहीं, तो मेरी वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी, और तुम मुझे सब्सक्राइब भी मत करना, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, रूड नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज़ है। मतलब वो लोग सब्सक्राइब ना करें जिनको ज़रूरत नहीं है वो कंटेंट देखने की। ये चीज़ कितनी मैटर करती है कि अगर आप एक कंटेंट बना रहे हो जो कि एक खाने पीने का चैनल है फॉर सपोज, तो मुझे वो सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको मे बी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वीडियो बना रहे हैं तो वो ये सब्सक्राइब करे और मैं ना करूँ। हम जो मिन्नतें करने लग जाते हैं कि खुदा का वास्ता, कि मतलब जो लोग सब्सक्राइब करना नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि वो जो सब्सक्राइब कर रहा है वो कर भी रहा है, उसको देख भी रहा है। अब मैं पहले इस पे आता हूँ कि जब जो सबसे पहले आपकी जीत होती है ना, कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके घर वाले भी मानने लग जाएं कि यार ये कुछ कर रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अपने घर वालों का और अपने रिश्तेदारों का लाइक्स लेना, उनके कमेंट लेना, मुझे आज तक नहीं याद मेरे बहुत इतने कज़न है, 40 कज़न है, सो शायद कोई 2 होंगे जो कमेंट कर देते होंगे, बाकी 38 तो कभी भी नहीं करते, बट दे आर वॉचिंग। आपको टाइम लगता है उनको मनवाना, जब आप उनको मनवा लेते हो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस मिलती ही रहती है। लेकिन मैंने जितना भी आज तक कंटेंट बनाया, मैंने कभी इस पे ये भी कहना नहीं कहा कि यार इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहता हूँ बस बनाते रहो, खुद ही कहीं ना कहीं जाता रहेगा। लेकिन ये है कि कंटेंट जो है, आपकी जो मार्केट है, अपनी जो नीश है वो आप सेट करें, आप उस पर चीज़ें बनाते रहें। हर चीज़ क्लिक नहीं करेगी। आजकल क्या है कि हर बंदा ही तो कंटेंट बना रहा है। मेरे ख्याल से 90% आबादी जो है वो कंटेंट बना रही है। गांव का अपना आ रहा है, शहर का अपना आ रहा है। मुर्गी ने अंडा दे दिया, उस पे मैंने देखा 40,000 लाइक्स लिखे आ रहे थे। तो मतलब मैंने कहा यार भाई मेरे घर में तो डेली अंडा दे रही है। तो वो उसने वीडियो ऐसी बनाई कि हमारी मुर्गी ने अंडा दिया, अभी संडे पे बैठेगी, बच्चा होगा, ये होगा, जो भी कहानी थी। हम एक जोर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और वो लोग कंटेंट बना के डाले खरीद रहे हैं। मैं कहती हूँ आफरीन ने उन पे फकर भाई हमारे अजीब तरीके से बैठे होते हैं, मैं इस पे वीडियो बनाऊं। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कंटेंट के हवाले से कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं लेकिन उनको अपनी नीश का नहीं पता होता, इसलिए उनका कंटेंट नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे खुबैब जैसे भी लोग हैं जो कंटेंट बनाने के बाद अपनी नीश को डिज़ाइन करते हैं कि हाँ यार ये वाला बंदा जो है वो देखना शुरू कर देगा और वो कामयाब हो जाते हैं मोर और लेस। मुझे बताएं कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है और ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि आप पहले उसके बारे में, मैं ये नहीं कह रही कि कौन देखेगा ये सोचे, आप अपनी वीडियो के बारे में पहले से सोचें कि यार इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए, ये अच्छी वीडियो बनेगी। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बस कंटेंट आ रहा है लेकिन बस फेंक रहे हैं, कुछ उसके पीछे कोई मकसद या वो चीज़ नहीं है। अच्छा, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। जो चीज़ में आप कंसिस्टेंट नहीं है आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, कंटेंट के हवाले से ये है कि देखें, आपको थोड़ा अर्सा काम करने के बाद पता लग जाता है कि आपकी मार्केट क्या है। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा फूड ब्लॉगिंग भी किया है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आप जाके रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, उसकी एक रील बनाते हैं और वो हर एक से कनेक्ट करती है बात ना, क्योंकि खाना तो सबने खाना है। सो वो बड़ा अच्छा एक चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा ना मैं एक ही तरह का ना लगने लग गई, क्योंकि उसमें आपको काम ज़्यादा मिल रहा होता है। हर रेस्टोरेंट आपको बुलाना शुरू कर देता है, आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे होते हैं, खाना भी अच्छा मिल रहा होता है, लेकिन वो ये लगता है कि मैंने 15-20 वीडियोस की हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार ये मज़ा नहीं कर रही है। ऐसा ना लगे थोड़े अर्से बाद लोग सब कुछ भूल जाएं और वो कहें यार ये तो फूड ब्लॉगर है। और मैंने फिर उसमें ना कोई लाइन भी ऐसी नहीं पकड़ी जिससे लोग कनेक्ट कर दें, और वो लाइन बड़ी टाइटल दे दे मुझे। हाँ, बड़ी ज़रूरी होती है कि लोग कोई ऐसी लाइन आप शुरू या एंड में बोल देते हैं जिससे लोग याद रखते हैं। सो मैंने कहा नहीं। और मुझे जो शौक़ है वो ये है कि मैं कंटेंट ऐसा बनाऊं जो कि रिलेटेबल हो, उसमें कोई मैसेज हो, मीनिंगफुल मैसेज हो। और ये मैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं मैं उनको ये चाहता हूँ, जब भी आप फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, हमेशा विलन को बुरा दिखाया जाता है और अच्छे को अच्छा दिखाया जाता है। जितनी भी फिल्म्स उठा लेंगे उसमें कोई ना कोई मीनिंगफुल मैसेज होता है, फिल्म ख़त्म नहीं होती। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं ये उनके लिए मैसेज है
कि वो कंटेंट बनाएं, ऐसा बनाएं, मीनिंगफुल हो, फजूल चीज़ें मत करें, बकवास चीज़ें मत करें। आपको लाइक्स मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन यार क्या आप अपनी फैमिली के आगे स्टैंड टॉल खड़े हो सकते हैं कि यार हम ये कर रहे हैं? अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। जब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एड योर ओन, पहले तो मेरे दो ही सवाल है। एक छोटा सा ये सवाल है कि बताइए इंस्टाग्राम पे हु इज़ योर फेवरेट इंस्टाग्रामर, हु इज़ ब्लॉगर मे बी, जो आपको बड़ा पसंद है, उसका कंटेंट आप बड़े शौक से देखते हो, और यूट्यूब में कौन है? फिर देन आई एम गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्यूब पे मैं मिस्टर बीस्ट भी देखता हूँ, अच्छा, और I haven't seen it. यार मैं ना, और जब इंस्टाग्राम याद पे नहीं है- किसको आप फॉलो करते हैं? आपकी बहन तो डकी बहन को करती है, जस्ट नहीं। टोल्ड मी। वैसे आई लव डकी बहन's कंटेंट टू। इंस्टा पे अभी मेरे टॉप ऑफ माइंड हमजा भट्टी का भी कंटेंट अच्छा है, अच्छा, हमजा वाज माय और यूनिवर्सिटी इरफान जुनेजो का कंटेंट बहुत अच्छा है। इरफान जुनेजो का बहुत अच्छा उसने content है। उसने माइक पकड़ा तो पूरी दुनिया ने रोड पे लाके माइक खड़ा माइक कर दिया। खड़ा अब जो उनसी दूसरी तीसरी वीडियो देखता हूँ ना, रोड पे माइक खड़ा करके बातें कर रहे हैं अच्छा, आई सारा। हैवंट सीन इरफान's कंटेंट। बहुत अच्छा बहुत मैंने अच्छा YouTube का content। कंटेंट देखा ही नहीं है कभी। मतलब वो जो चीज़ होती है ना जिसमें मोनोटोनस होती है और आप कहते हैं कि ये तो एक ही तरह की वीडियोस बनाते हैं, वो ऐसा अच्छा, नहीं है। वो हर दफा आपको टेम्परामेंट कुछ- नहीं है YouTube की वीडियो देखने का। आई कैन नॉट, मेरा अटेंशन स्पैन बहुत थोड़ा है, मतलब अच्छा, I मैं cannot- YouTube पे वो सारी वीडियोस देखता हूँ जो उसमें अनबॉक्सिंग हो रही होती है, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहे, बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, hate आता it. रहता है और मैं देखता रहता हूँ। अच्छा, मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन, मैं प्रियंका की वीडियो देख लूंगा, मैं टायरा बैंक की वीडियो देख लूंगा, मैं ओपरा की देख लूंगा, और बेशक उनकी शक्ल भी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ें हैं ना, मुझे पता नहीं वो चीज़ें बड़ी अच्छा, अट्रैक्ट करती हैं। मैं YouTube पे जिसकी सबसे ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ वो सुनील मंच है। मैं पाक व्हील्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं उनकी सारी वीडियोस अच्छा, देखती यू हूँ। लाइक इट, दैट्स डिफरेंट। अच्छा, आपकी कोई वीडियो जो आपने बनाई हो जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हों, और बड़ी मज़ेदार सी वीडियो, या कोई ऐसी वीडियो जो आपके दिल के बड़े करीब हो, जो आपने बनाई हो, वीलॉगिंग, एनी वीडियो टिल डेट, जो मज़ा आया हो बनाते हुए, और उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हो? अभी मैंने कुछ व्लॉग्स किए थे कतर और बाकू में, अच्छा, और वो मुझे अच्छे लगे बनाना। उधर Reason being? घूमना फिरना, कोई रीजन खास नहीं था। वैसे कतर तो अब इज सच अ ब्यूटीफुल Yes, very. कंट्री नाउ। बहुत अच्छी। वैसे उसे कंट्री कहते हैं, मुझे शर्म आती है, सिटी नहीं, कह लो। कंट्री मैं हाँ, सिटी कर लो उसको। 120-40 किलोमीटर की पूरी है वो। हाँ, पूरी है, तो आप उसको सिटी कर लो। तो पर इतना उन्होंने उसको हमारी सिटी के develop कर दिया। मुकाबले पे सेम हलीमा, एक दिन आप देख सकते हो, आप एक दिन नहीं, आप सुबह ये है वैसे जो उनके अगले मेन सुबह तक। पॉइंट्स हैं वो आप 1-2 दिनों में देख लेंगे। ठीक है। वाकई ऐसा ही है। बिकॉज आई हैव लिव्ड देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो हम कहते थे ये खत्म, क्योंकि उस वक्त तो रेगिस्तान था, 2006 की बात कर रहा हूँ। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ। ओह अच्छा। खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह वीलॉग में कहने लगा था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वीलॉग जो है वो जरच बच सक गया है। अदाकारी भी की, और अदाकारी और हदायतकारी में कितना फ़र्क था? कहाँ पे व्हाट डिड यू डू, व्हाट कैरेक्टर वाज दैट, और कितना फ़र्क था हदायतकारी में और अदाकारी में? अच्छा, मुझे डायरेक्शन करना जो है ना वो कभी भी मुश्किल नहीं लगा। मुझे जब मैंने पहली वीडियोस वो मिठे के दौर में बना ली थी, तो उसके बाद मुझे पता लग गया था कि सीन करवाना कैसे है, एक्टिंग कैसे करवानी है किसी को इजी एंड रिलैक्स करके, और फिर पूरी फिल्म शूट होने के बाद एडिट कैसे करवाना है। सही है, उसमें मुझे कभी मसला नहीं आया। लेकिन एडिटिंग, जो एक्टिंग है ना, वो एक फील्ड है प्रॉपर, जिसमें आपको उस करेक्टर के अंदर आना है। क्योंकि मैं खुबैब हूँ, आप हुमायूं हैं, तो हम ये करेक्टर तो जी रहे हैं। हमें कोई और करेक्टर दे दिया जाए, पान बेचने वाला, रेडी चलाने वाला, कोई पुलिस वाला, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई ऑफिसर, कुछ भी, तो उसके अंदर हमने अपने आप को ढालना है। और हम कितनी जल्दी ढाल सकते हैं। कितनी जल्दी ढाल सकते हैं? तो जो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं वो 1 सेकंड में ढल जाते हैं, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है वो फ़ौरन किसी ना किसी को कैरेक्टर को अपने माइंड में बिठा के उस तरह करना शुरू कर देते हैं। तो वो मुश्किल था। मुझे पहले एक्टिंग करते हुए मुझे ये था कि स्क्रिप्ट याद करना है, और वो स्क्रिप्ट याद जितना अच्छा लोग कर लेते हैं उतना अच्छा कर लेते हैं, तो मुझसे ज़रा अच्छा याद नहीं होता था। तो और बाद में पता लगा कि खाली अपना स्क्रिप्ट याद नहीं करना, दूसरे का भी याद करना है। आपको अच्छा, पता हो कि there are उससे lot कब of- लाइंस खत्म करनी है, तो फिर आप बोलना शुरू एंड देयर करो। लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मैंने ड्रामा भी किया है और अभी दूसरा एक ड्रामा करने लगा, तो द टू डायरेक्टर्स वर वेरी डिफरेंट। वन डायरेक्टर वाज आस्किंग मी टू एक्ट एंड एक्ट अ लॉट, एक्ट लाउड। तो मैंने बहुत एक्ट किया, तो फिर जाहिर बात है खत्म हुआ। जब मैं दूसरे डायरेक्टर के पास गया तो मैंने फिर एक्ट लाउड किया। उसने कहा, भाषण आप बहुत एक्टिंग कर रहे हैं, आपने एक्टिंग, तो मैंने नाम भी बताया था, नहीं बताया मैंने,
अच्छा मैं दानियाल के पास गया बिकॉज फातिमा जना में आई एम डूइंग अ रोल, तो मैं दानियाल ने मुझे कहा, मैंने जब करके दिखाया तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया है। तारा कहते हैं बात सुनो, एक काम कर सकते हो। मैंने कहा हाँ बताओ क्या करना है। कहते हैं एक्टिंग थोड़ी कम कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। थोड़ा सा जायका दानियाल इज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कहते हैं कि यार आपने खुद से कुछ भी नहीं करना, ये जो ओवर एफिशिएंट आप बन रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपने आहिस्ता आहिस्ता से सब कुछ और आहिस्ता आहिस्ता करना। मेरी तो बहुत दोस्ती है, मतलब ही इज लाइक अ चड्डी बडी टू मी। मेरा तो जानू है वो, तो मुझे कुछ भी वो कह सकते, तो सारे लोग देख भी रहे थे कि वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ, बहुत ज्यादा। वो आपका चड्डी बड्डी ना भी होता फिर भी उससे आपके साथ बदतमीजी करनी, क्योंकि जब काम होता है तो दानियाल की आंखें यहाँ नहीं, यहाँ से भी यहाँ होती अच्छा है। नहीं, वो नहीं दानियाल आपको इज पूछता। ऑलवेज वेरी सैसी टू मी। जब फातिमा हाँ। जनाब के जो डायरेक्टर हैं हमारी, इंशाअल्लाह जल्द ही आप वो सीरीज देखेंगे। इंशाल्लाह, और वो मुझे वो पता नहीं क्यों मुझे सबके सामने कुछ ना कुछ जरूर जलालत वाली बात करो, और मैं भी उसे करूंगा। ये नहीं कि मैं कहाँ चुप रहता हूँ, पता है मैंने चुप रहना नहीं है जिंदगी में। अच्छा खुबैब, ब्रेक के दौरान आप बताए थे कि डिफरेंट जगहों पे जाके आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज शूट की और उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से हम सारे एज अ मुस्लिम कनेक्ट करते हैं वो सऊदी अरब होती है, और वहाँ पे जो भी आप चीज़ दिखा दें, कोई कुआं दिखा दे, कोई कुछ दिखा दे, मैं हर वो वीडियो देखती हूँ जो वहाँ पे बनाई गई होती है। यार वहाँ पे तो खुदाई कसम वहाँ पे लिखा हुआ हो ना कि अरबी में गुसल खाना है, इस तरफ लोग उसको भी चूम रहे होते नहीं, अब इतना नहीं अरबी में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन लिटरली मतलब आप कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पे देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसकी कोई हिस्ट्री होगी, किसी न किसी चीज़ से आप कनेक्ट करते हैं, तो वो वीडियोस बहुत वायरल भी होती हैं। उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, मैं जब लास्ट ईयर उम्रे पे गया था, अल्लाह का करम बड़ी दफ़ा हुआ कि मैं 3 बार उम्रा कर चुका हूँ। सो उसमें ये हुआ कि मैंने जब सेकंड टाइम जा रहा था तो मेरे माइंड में था कि मैं जब उम्रा कर लूँगा और सारे अपनी चीज़ों से फारिग हो जाऊँगा तो फिर मैं हर जगह पे जाके उसकी एक वीडियो शूट करूँगा। तो मैंने जितनी भी मक्का मदीना में ज़ियारात हैं उन और जितनी भी मस्जिदें हैं उन सब पे जाके मैंने वीडियोस बनाई। तो उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है क्योंकि मज़हब के बारे में जब आप बात करने लगें तो बिल्कुल ऑथेंटिक फिर आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो उसमें पूरी एक सीरीज़ है जो खुबैब बेग यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें सारी मस्जिदों के बारे में। और वो अब मैंने लंबी वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि आजकल आपको पता है ना हर बंदे का स्पैन बहुत थोड़ा है देखने का। तो मैंने 2-2 मिनट 4-4 मिनट के अंदर अंदर उसमें मस्जिद नबवी की भी है, खाना काबा की भी है, मस्जिद किबलतैन की भी है, मस्जिद कुबा की भी है, और जितनी जो उम्रा हज करते हुए जहाँ पे जिन जिन जगहों पे हम जाते हैं, मिना है, अरफात है, मुज़दलिफा है, सबके ऊपर मैंने छोटी छोटी बनाई हैं। तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और फिर सॉरी जो पहाड़ पे आप जाते हैं उसकी भी पूरी एक जर्नी हमने बनाई हुई है। और अच्छा हाँ, ओहद की भी, तो वो बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग शूट हुई। अच्छा फेवरेट जगह कौन सी अभी तक जितनी भी ट्रैवल की है, काम करने के लिए की है? इट कैन बी विद इन पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। कोई ऐसी जगह हो जो बड़ा मज़ा आया हो, ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ हो? अच्छा, पाकिस्तान में मैंने पाकिस्तान में शादी के बाद क्या किया कि पिंडी से मैं कराची तक 18 दिन का रोड ट्रिप किया मैंने और मेरी वाइफ ने ना। जबरदस्त। हर शहर पे हम रुकते थे। हाँ। और एक 1.5 दिन रहते थे और फिर वहाँ पे लोगों से पूछते थे यहाँ पे कौन सा बाजार, कौन सी जगह, कौन सा लैंडमार्क, कौन सा मॉन्यूमेंट देखने वाला है। वो इतनी अमेजिंग जर्नी थी क्योंकि हम सबको बाहर जाने का बहुत शौक होता है लेकिन पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर नहीं किया होता। सो मैंने इस्लामाबाद से कराची और इस्लामाबाद से चाइना बॉर्डर तक, तो मैंने ये पूरा ट्रैवल किया हुआ है और मैंने एक जगह देखी। वेरी लकी। हम आपसे वापस आके मजीद सवाल पूछेंगे। खुबैब हमारे साथ मौजूद है और खुबैब बेग का यूट्यूब चैनल भी आप जाके ज़रूर फॉलो कीजिए, देखें। ही हैज़ मेड एन अमेजिंग कंटेंट। हम कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। हम लोग ब्रेक के दौरान एक्टिंग के हवाले से बात कर रहे थे। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपकी शक्ल अच्छी हो, लेकिन ज़रूरी मुझे नहीं, मैं इससे इख्तलाफ करूंगी आपसे कि मुझे लगता है कि आपकी शक्ल जैसी भी हो, अगर आप अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। आप पे ये गिला है कि अगर आपकी शक्ल अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दी और आप उसको ट्राई टू मेक समथिंग एल्स आउट ऑफ इट, आप उसको कुछ और बनाओ, आप कॉन्शियस हो जाओ तो फिर आप अच्छे नहीं लगते हो स्क्रीन पे। अब आई एम गुड लुकिंग, आई डोंट माइंड
I'm not good looking. चलें बस हो गया। क्या मतलब है खुबैब, आपने मुझे मैंने आप ऐड में लेना माशाल्लाह है। बहुत गुड लुकिंग है मैं आपको और send मैं कर दूं, आपको आप- साइन कर चुका हूँ ऑलरेडी सर। और बताएं। आप मुझे बताएं का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह मेरे साथ एक और भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही किया उन्होंने मेरे साथ। नहीं नहीं हम हाँ उन्होंने कसम खुदा की उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके 5 साल हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन अभी तक वैलिड है ना वो, बस वैलिड है, किसी आप तरह। वैलिड है, वो चल रहा है। देखिए जब भी कोई डायरेक्टर होता है ना, उस सॉरी टू कट यू, हो गया मुझसे, जो डायरेक्टर है ना उसके माइंड में सब लोग होते हैं। अगर उसके पास कोई काम है और उसके माइंड में है कि यार अच्छा ये रोल मैंने उससे कराना है, मैं मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें भी चांस देना है और होता नहीं है, कभी बन नहीं रही होती है पॉसिबिलिटी ऐसी है, लेकिन जब मुझे कैरेक्टर चाहिए होता है वो खुद मेरे जहन में आता है कि ये वाला कैरेक्टर ये इसी में अच्छा एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है जब एक इंसान बहुत नॉर्मल होता है, वो कोई इतना गुड लुकिंग भी नहीं होता, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे वो मशहूर होना शुरू होता है आपको सब रोल्स के लिए फिट लगना शुरू हो जाता है, ये क्यों होता है? हाँ देखें, फेम से जो डायरेक्टर है वो क्या सोचता है। अब मैं एक सीरीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, मुझे अब ये चाहिए कि एक एक्ट्रेस अच्छी हो। अच्छा अगर उसकी फेम भी है तो मुझे तो डबल बेनिफिट मिलेगा ना कि उसकी फेम की वजह से लोग देखेंगे। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जाहिद। हाँ। जाहिद का आपको पता है, जाहिद वाज नॉट अ गुड लुकिंग गाय, ट्रांसप्लांट कराया उसने, जाहिद नाम है ना उनका, जी, जी, जी। उन्होंने नोज की जो लुक कराई वो तो उसके बाद का मसला हुआ, लेकिन एक टाइम Rhinoplasty आया खराब हो ही वाज एवरीवेयर, एवरी ड्रामा यू टर्न ऑन द टीवी एंड जाहिद वाज देयर। तो जब उसको वो लिटरली पीटीवी के मैंने उनको धक्के खाते हुए देखा है कि वो अपना स्क्रिप्ट लाते थे, लोग कहते थे मेरा पढ़ लो, लेकिन नोबडी यूज्ड टू टेक इट, बट नाउ देखिए वो हुआ। तो ये होता है कि आपके फेम से धक्के खाना जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है। आप पहले दिन में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा तो 10 दिनों में वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप उसकी कदर ही नहीं करेंगे। तो हर जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं जितने भी आर्टिस्टों को मिलता हूँ नेशनल टीवी पे, उन सब ने यही कहा होता है कि हम तो गेट के बाहर खड़े रहते थे, किसी तरीके से हम अंदर आ जाएं, क्योंकि पहले तो एक ही चैनल था, उसमें शो करना होता था मेरा उसका टैलेंट क्या है। सो जो केसेस जिसकी एग्जांपल आप दे रहे हैं उसने भी स्ट्रगल किया और देखें वो क्या पर्सनैलिटी से क्या बना, क्योंकि उसकी मैं पिक्चर देखता था, 2 पिक्चर साथ लगी होती थी, यार वो सारी की सारी उसकी फनकारी है ना कि उसने क्या किया, अपनी ग्रूमिंग कितनी अच्छी की, फिर एक्टिंग कितनी अच्छी की कि कहाँ उसने कितने ड्रामास में काम किया। उसका यूट्यूब का चैनल था जिसमें वो प्रीचिंग भी कर रहे होते थे, वो भी बड़ी अच्छी, हाँ इस्लाम पे बात करते थे, बहुत अच्छी बात करते थे। तो अगर किसी ने वीलॉगिंग शुरू करनी हो खुबैब, सो व्हाट विल यू सजेस्ट, नॉट जस्ट द वीलॉगिंग, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना सिक्का जमाना हो, अपना लोहा मनवाना हो? अच्छा हमारे बिफोर योर क्वेश्चन एक चीज़ जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जब फेमस हो जाते हैं तो उनको हर प्रोजेक्ट में ले लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सोशल मीडिया से आए हैं और उनको लोगों ने मूवीज़ में कास्ट किया और उसके बाद कन्फेस किया है कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमें लगता था कि जो इनकी सोशल जी आप हर बंदा सब फंसाओ आप। इसके अलावा भी जैसे ये वाला केस था, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे फेम होते हैं वो फ्री में नज़र आ रहे होते हैं, आपको दिन में 10 बार नज़र आ रहे होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको ड्रामे में भी नहीं लोग देखना चाह रहे होते। बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ से और जिसके पास एक्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं, 1 ड्रामा 2 ड्रामा हर कोई कर लेता है, लेकिन उसके बाद आपने उस मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना, मेंटेन करना अपने आप को कि यार मैं कैरेक्टर्स कर सकता हूँ, मैं एक कैरेक्टर नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं 100 कर सकता हूँ, फिर आपको ड्रामों में चांस अच्छा अरसलान डिड कम बैक टू द टीवी, अरसलान जो सीबीसी वाला था, शायद सीबीए वाला, उसका ड्रामा बड़ा अच्छा चला था, पीपल लाइक्ड हिम, मैंने उसके कमेंट्स देखे लोगों के, रमजान वाला जो उनका बट ही नेवर केम बैक, पता नहीं क्यों। 2-1 किए हैं, लेकिन यही होगा ना, हो सकता है कि बाकी डायरेक्टर्स जब देख लेते हैं ना कि इसके अंदर इतना ही पोटेंशियल है तो वो नहीं ऑफर करते। अच्छा पोटेंशियल के अलावा मैंने अब देखा आप डायरेक्टर ये भी देखते हैं कि अगर ये काम करने में आसान है, ये टाइम पर आता है, ये फ्रेंडली है, ये प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है, वो तब डायरेक्टर लेता है, क्योंकि अब तो इतना आपके पास मार्जिन है लोग लेने का, इतने लोग हैं आउट इन द मार्केट कि आप किसी को भी ले लेते हो। तो माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, मुझे बताएं वीलॉगिंग शुरू करनी हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आना हो, स्टार्ट करना हो, कैसे करना है, क्या गुर क्या है, मेथड क्या है, वो चीट कोड्स क्या है? अच्छा मैं ये डायरेक्टर वाले पे पहले बात कर लूँ फिर इस पे कर लूँ। जरूर। डायरेक्टर जो है ना, मेरी नज़र में हर प्रोजेक्ट जो भी जो मैंने भी अभी कंसीव किया है, अगर वो 2 घंटे का प्रोजेक्ट है तो मैंने अगर पूरे माइंड में बैठ के रिलैक्स उसको देख नहीं लिया, उसको सारा मैंने फील नहीं ले ली, तब तक मैं कर नहीं सकता। इमेजिन नहीं कर लिया अगर आप डायरेक्टर जब एक फिल्म या प्रोजेक्ट फेल होता है ना, तो मैं कहता हूँ सिर्फ डायरेक्टर का सबसे बड़ा फेलियर होता है वो, क्योंकि उसने सारा देखा है ना, उसने गलत कास्टिंग किया, उसने गलत गाने डाले हैं, उसने गलत म्यूजिक चलाया, क्योंकि डायरेक्टर ही बाप तो प्रोजेक्ट का वही होता है, बाकी सबने आके एक्ट करना होता है। अच्छा कंफर्ट लेवल क्या होता है, अगर मैं एक दफ़ा हमने एक शूट करना था, सुबह 7 बजे सारे पहुंचे हुए थे,
कैमरामैन, मेकअप सब रेडी हैं, सारे मेरे घर के ड्राइंग रूम में सजे हुए हैं कि यहाँ से हमने निकलना है, सिर्फ लड़की ने आना था। अब वो लड़की जो थी उसका फ़ोन बंद है, ठीक है, वो सो रही थी। हाँ वो सो रही थी या जो भी मसला था। 1 बजे तक हम लोग क्या नाम है उसका वेट करते रहे हैं कि यार हम क्या करें। 1 बजे हमने डिसीजन लिया कि शूट तो आज करना है क्योंकि ये सबको सारी दिहाड़ी पे चल रहे होते हैं, सबको पैसे देने हैं। तो हमने फिर एक लड़की बुलवाई। जब वो लड़की पहुंच गई तो वो उठ गई होंगी या उनका जो भी मसला हो, उन्होंने कॉल की। तो मैंने कहा अब तो हमारा शूट हो गया, अब आप ये करें। सो फिर ऐसे लोगों से लोग काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि और फिर उनकी वो भी खराब हो जाती है, रेपुटेशन भी खराब हो जाती है। लोग कहते हैं, आपने हर जगह जाके ये बात बताई होगी और उनके मेरे ख्याल से नाम के साथ बताई होगी कि इन्होंने मेरे साथ ही किया। डायरेक्टर मशहूर थी, हाँ मशहूर छोड़ दें वैसे हाँ थोड़ी बहुत मशहूर थी। ड्रामा भी किए हुए को उन्होंने, हाँ काफ़ी ज़्यादा किए हुए। अच्छा कंफर्टेबल जब डायरेक्टर जिसके साथ कंफर्टेबल नहीं है कि यार ये मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकता, ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये धूप में खड़ा होते हुए ये तो नहीं कहेगा कि नखरे करने लग जाएगा, ये ऐसी जगह पे पहुंच के मुझसे पिज्ज़ा या ऐसा सैलेड तो नहीं मांग लेगा। सो हम कंफर्ट देखते हैं। प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल है। ड्रामे किए उन्होंने यार छोड़ दे, मैं नाम तो कभी भी नहीं लूंगा, रहने दें थोड़ा नहीं। अच्छा उस तरह उसके बाद मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पे, व्लॉगिंग के। यार व्लॉगिंग में ये है कि अब तो मसला ये है कि मैं एक दुकानदार से लेके हर पेशे का लोग, मैं हर पेशे में जो लोग हैं, ऑफिस में हैं, घर हैं, बैठे हुए हैं, हर बंदा वीडियोस कर रहा है। पहले तो फिर एफर्ट थी ना कि व्लॉग्स बनाने हैं, उसमें 10 सीन जुड़ने हैं। अब यूं करके साइड से खड़े हो जाओ कि मेरे साथ ऊपर एक कैप्शन लिख के लगा दो कि मैं ऑफिस में लेट आया था तो आज बॉस क्या सोचेगा। पता लगता है कि जी 50,000 लोगों ने तो उसको ही इंस्टा पे शेयर कर दिया। तो अब बहुत इजी भी हो गया कुछ लोगों के लिए फेम लेना, और वो क्या करते हैं, वो यही एक कैप्शन के साथ वो लगाते रहते हैं। अपनी मार्केट चूज़ करें कि मैंने किन लोगों में फेमस होना है या किन लोगों के साथ मैंने किन लोगों तक अपना मैसेज देना है। बड़े क्लियर हो जाएं प्लीज़। ये जो बोंगियाँ मार के फेम ले रहे हैं, थोड़े वक्त का पैसा ले रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म रहेगा कि कोई लोग सारी उम्र उन्हीं को देखते रहेंगे। लेकिन अभी भी लोगों को तांका झांकी का हमें शौक होता है। जो लोग अपनी पूरी फैमिली दिखा रहे होते हैं, लोग खुशी से देख रहे होते हैं और ज़्यादा पैसे वही कमा रहे हैं। मेरा कोई एतराज़ नहीं है उससे, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे उनको देखेंगे कि वो स्टार्स बन रहे हैं, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, मैं फेमस नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, वो लोग उनको उनसे इंस्पायर बच्चे उनसे इंस्पायर होंगे। और हर बच्चे ने मुझे कहा कि मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं उसे कहता था ये क्या कंटेंट है। मेरा एक घर का बच्चा रोस्टिंग शुरू कर दिया, वीडियो बनाई, गालियाँ दे रहा था, तो मैंने उसे पकड़ के बिठाया। मैंने कहा इससे तू फेमस हो जाएगा, लोग तुझे जानने लग जाएंगे, लेकिन लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे। और वाकई हमने देखा है कि अगर उनको कोई फॉलो कर रहा है तो वो बस जस्ट फॉर सेक ऑफ दैट फन फॉलो कर रहा है। वो उसका कोई बहुत बड़ा ह्यूज फैन नहीं है उसका। बट खुबैब, आपने ये जो सारी व्लॉगिंग की बात की है, अगर अच्छा फैमिली कंटेंट है, मैंने बड़ा बार सोचा, मैंने कहा इस बारे में बात आज हुई तो कर लूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं, जो फेमस एक्टर्स हैं, अगर इफ टॉकिंग अबाउट देम कि वो फैमिली कर रहे हैं तो लेट देम बी। आप अपना काम करें, उनका अपना काम करने दें। अगर कोई डिफरेंट रूट से आ रहा है एक्टिंग में तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट। मसला किसी को कोई नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये तो ना कि मसला है तो लोग मसला बनाया जाता है ना। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो नहीं बात करना चाहते होंगे, लेकिन जब उनके आगे यही क्वेश्चन बार बार रखा जाता है और वो बेचारे कोई भी आंसर दे देते हैं। मैं भी अभी कोई यहाँ पे आप और मैं कोई ऐसी अजीब बात कर जाएं जिसपे कोई ना कोई बन जाए और वो चलती रहे, वो फिर लगता है कि शायद इसने घर से आके स्पेशली एक बात कहूंगा, फेम की ये तकलीफ हो रही है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फेम मिल गया, तो जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, अगर दोनों लोग एक इवेंट पे जाते हैं और लोग उसके साथ तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं, उसको पूछना शुरू कर देते हैं, तो दे गेट इनसिक्योर। एंड आई हैव सीन द फेमस एंड बिग एक्टर्स गेटिंग इनसिक्योर एंड दे शुड नॉट, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन टाइम। हर किसी का अपना वक्त है फेमस होने का, और रूट भी अपना है। अल्लाह ताला ने किसी को साल में चीज दे देनी है, किसी को 50 साल में दे देनी है। सो आई थिंक वन शुड नॉट बी इनसिक्योर प्लीज। लेकिन मुझे लगता है किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक्टर्स उनको डिसरिस्पेक्ट करें तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। हालांकि आपकी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप एक बंदा जो पिछले 50-60 साल से फील्ड में मौजूद है उसके बारे में आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है इसका और इस तरह की चीज़ें। तो हर कोई पूरा पार्ट प्ले कर रहा है कि मैं इनको बेइज्जत करूं, मैं नहीं कहूंगी मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। तो ये चीज दोनों साइड से। लेकिन मेरे ख्याल से जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, और सबको चाहिए कि तमीज़ और प्यार से रहें। एक मार्केट है, हर बंदे ने पैसे कमाने, जो कर रहा है उसको करने दें। किसी को इतना क्रिटिसाइज ना करें कि उसको तकलीफ हो। और जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हैं, ये बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप लोग किसी को टीचर नहीं मानते, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते और किसी का काम देखते हैं, मतलब लाइक
मैं बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी बात करते हैं। शाहरुख खान की मैं बातें सुन के बहुत खुश होता हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छी जो मोटिवेशनल बातें शाहरुख खान की हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे मोटिवेशन के ऊपर अगर मैं थोड़ी बात करना चाहूँ तो उसमें ये होता है कि हर बंदा जो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है ना, वो अपनी गुर्बत और अपनी बुरी स्टोरी कि मैं यहाँ था, मैं रक्शे में बैठता था, उसके बारे में बात मतलब, और सबसे ज्यादा बात मेरी भी स्ट्रगल ऐसी ही होगी, लेकिन मैं कभी भी बात नहीं करना चाहूंगा कि क्यों करें हर बात। थैंक यू सो मच खुबैब फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करके, हमें बहुत मज़ा आया। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हमने बात की। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको दावत देंगे। आप लोगों से जी यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे और हुमायूं को अपनी दुआ में याद है कि अल्लाह हाफ़िज़।